गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम व्याकरण का भाग करेंगे संज्ञा और सर्वनाम। तो आइए सबसे पहले हम संज्ञा करते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति सरदार पटेल, स्त्री बालक, कामिनी आदि। स्थान क्या हो गया? जैसे दिल्ली, मैदान, गांव आदि बहुत सारे स्थान होते हैं बेटा। वस्तु क्या होती है? जैसे दूध, फल, पुस्तक। और भाव बुढ़ापा, बचपन, पशुता, झूठ, प्रेम, बेईमानी आदि। संज्ञा के भेद: संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष का बोध होता है, अर्थात जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष अर्थात किसी विशेष वस्तु के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष स्थान के बारे में आदि जानकारी मिलती है कि वो चीज विशेष हो या वो प्रसिद्ध हो। जैसे श्री राम, अब भगवान श्री राम है, वो विशेष है। चेतक एक घोड़े का नाम है। हिमालय पर्वत भी एक ही है। गंगा हमारी एक पवित्र नदी है। उदाहरण है कुछ, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो ये एक निश्चित है, विशेष है। श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था। ऐसे अन्य उदाहरण भी है, जैसे सचिन तेंदुलकर बेस्ट क्रिकेटर हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, घोड़ा, पर्वत, पुस्तक, मंदिर आदि। बेटा जातिवाचक संज्ञा है, कुछ जो अंग्रेजी के विद्वान हैं व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। नंबर 1 समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदाय में तो समूह दर्शाते हैं और द्रव्य में जो कोई पदार्थ होते हैं, द्रव्य का बोध करवाते हैं, नापतोल का बोध करवाते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे द्रव्यवाचक। समुदायवाचक में तो हो गया जैसे कक्षा होगी, टोली होगी, समूह होगी, सेना होगी, सभा होगी, झुंड होगी आदि। और द्रव्यवाचक में क्या होंगे? सोना, चांदी, लोहा, घी, अन्न आदि। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूलों की सुगंध चारों ओर फैली है। फूल क्या है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ किसी फूल विशेष का नाम नहीं आया, सिर्फ फूल आया है। ठीक है। डाकिया सरकारी नौकर है। अब डाकिया, यहाँ डाकिया तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अगर किसी का स्पेशल नाम आ जाता तो वो व्यक्ति विशेष हो जाता। अब यहाँ नाम नहीं है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाव, फीलिंग। जिन शब्दों से किसी प्राणी के या वस्तु के धर्म, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, पढ़ाई, सुंदरता, धैर्य आदि। उदाहरण है पेड़ हमें हरियाली देते हैं। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा। हम हरियाली को
फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हवा हमें शीतलता देती है, सूरज हमें गर्मी देता है। तो सूरज हमें गर्मी देता है, गर्मी को क्या करते हैं? हम फील करते हैं। ये तो थी बच्चों संज्ञा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो आइए अब सर्वनाम करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। परिभाषा है इसकी, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग लाए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, तू, तुम, मैं, हम, आप आदि। ठीक है। उदाहरण है इसका, जैसे ईशान पुस्तकें खरीद रहा है। ईशान क्या है? नाम है। ये क्या है? संज्ञा है। अब ईशान की जगह पे हम अगर प्रयोग करते हैं वाक्य कि वह पुस्तकें खरीद कर घर जा रहा है, ईशान की जगह पे हमने किसका प्रयोग किया? वह का। तो ईशान क्या है? संज्ञा शब्द है और वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो ईशान की जगह पे अर्थात जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले या अन्य किसी के लिए, बोलने वाला क्या हो गया? वक्ता, सुनने वाला क्या हो गया? श्रोता, और अन्य किसी के बारे में कहा जाता है या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द कहे जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष वे। ठीक है। उत्तम पुरुष क्या हो गया? मैंने फ्रॉक खरीदी। ठीक है। मध्यम पुरुष तुम्हारा नाम क्या है और अन्य पुरुष वे कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय अर्थात जिसके बारे में पक्की जानकारी हो, जो निश्चित हो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे यह है ईशान का बस्ता, अर्थात ये जो बस्ता है वो किसका है? ईशान का है। ठीक है। इसने ही गमला तोड़ा है, अर्थात किसी के लिए ये संकेत कर रहा है कि इसने जो गमला है वो इसने ही तोड़ा है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा है इसकी, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता। किसका पता नहीं चलता? किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का पता नहीं चलता कि ये निश्चित है या नहीं है, जिसके बारे में हमें कोई मतलब जानकारी, ठोस जानकारी नहीं मिलती, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है,
विनोद के साथ कोई जा रहा है। अर्थात विनोद के साथ कोई जा तो रहा है लेकिन कौन जा रहा है पता नहीं है। वहाँ कुछ गिरा पड़ा है, अर्थात वहाँ कोई चीज़ गिरी हुई है लेकिन वहाँ क्या गिरा हुआ है इसके बारे में कोई पता नहीं है। नंबर 4 है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध अपने आप में भी अपना जो शब्द है अर्थ है वो बता रहा है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से उसका रिलेशन होता है, उसका संबंध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, अर्थात जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अर्थात इनका संबंध क्या है? जैसा करना वैसा ही फल प्राप्त करने से संबंध है। जो तेज दौड़ेगा सो जीतेगा, अर्थात जो अच्छे से जो तेज दौड़ेगा वही जीत हासिल करेगा। इसमें जो और सो का आपस में संबंध है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कविता कौन सुनाएगा, प्रश्न कौन लिखेगा, ठीक है, दरवाजे पर क्या रखा है, आदि आदि। ऐसे जिस पे कौन, क्या, किससे आदि वर्ड यूज होते हैं वहाँ क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होती है। निजवाचक सर्वनाम जो है, जो शब्द काम करने वाला अब कौन होता है? कर्ता होता है, ठीक है, कि वे शब्द जो काम करने वाला कर्ता अर्थात कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, अर्थात स्वयं के लिए प्रयोग करता है। काम करने वाला जो कर्ता होता है, जो शब्द वो अपने लिए प्रयोग करता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं पत्र लिख लूँगा। अब मैं क्या है? यहाँ कर्ता है, तो कर्ता क्या कर रहा है कि मैं स्वयं मतलब अपने आप ही उस पत्र को लिख लूँगा। तुम अपने आप सामान उठा लो, अर्थात तुम अपना सामान जो है स्वयं उठाओ, अपने आप उठाओ। तो ये तो बच्चों थी संज्ञा और सर्वनाम। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।